यार आजकल लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैथ्स में जो लोग आता है वो आसान है। अब आप बोलोगे सर कहाँ जरूरत पड़ गई लोग लगाने की। बताता हूँ। देखो कुछ इक्वेशंस थे जहाँ पे यार बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैथमेटिशियंस बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार अब कुछ ना कुछ तो नया इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तब जाके हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 है तो बताओ x क्या होगा। यहाँ पे फंस गए। अब फंस गए तो क्या बोला कि नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। तो अब नया फंक्शन क्या आया, लोग। लोग हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे? अच्छा, अगर बात करते 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 125, तो आप बोल दे 125 5 की पावर 3 होता है, तो x इज इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 की बात करें तो हमने लोग को इंट्रोड्यूस किया। अब लोग इंट्रोड्यूस कर दिया, ये क्या है? दिस इज पावर। पावर ही तो नहीं पता चल रही थी किसकी, बेस की। बेस और वैल्यू जब अलग अलग हो गए, वैल्यू को हम इस बेस की पावर में नहीं लिख पा रहे, तभी हमने लोग इंट्रोड्यूस किया। अब इसी को ही 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 को ही लिखने का एक नया तरीका कि x इज इक्वल टू log 7 टू द बेस 5। देखो ये वाली बात समझ आई? सेम वही चीज है। देखो x इज पावर, दिस इज पावर। अब ये क्या है? बेस, दिस इज बेस। वैल्यू क्या है? 7, दिस इज 7। अब जनरलाइज करते हैं, e टू द पावर x इज इक्वल टू b, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू log b टू द बेस a। तो यहां पे हमने log को इंट्रोड्यूस किया, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर हमें याद होंगी तो हम इस x की वैल्यू बता देंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर इसकी कंडीशन, पहले कंडीशन पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखेंगे, और फिर इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। यार बात खत्म। अब log जो है वो इंट्रोड्यूस तो कर दिया, log b टू द बेस a, x इज इक्वल टू log b टू द बेस a। अब कंडीशंस भी तो होंगी। कंडीशंस क्या भाई, कब कब ये डिफाइंड होता है? कब डिफाइंड होता है? पहली कंडीशन है कि जो बेस है ना वो 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा मतलब क्या? जैसे 1 की पावर x इज इक्वल टू 125। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये 125 नहीं हो सकता, इसीलिए बेस 1 नहीं ले सकते यार। एंड a इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन किया गया है। सेकंड, b इज ग्रेटर देन 0। जो वैल्यू है वो, अगर हमने बेस ही पॉजिटिव ले लिया तो पावर जब भी उसकी लेंगे तो वो क्या होगा, वैल्यू जो है वो उसकी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये कंडीशन है। अब आप बोलोगे सर ये क्या करना है, इसका कंडीशन का सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अरे भाई डोमेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डोमेन या फिर रेंज वाले क्वेश्चंस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कब डिफाइंड है, तभी तो हम बता सकते हैं। डोमेन इज क्या? डोमेन क्या होता है? इनपुट होता है ना यार। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लोग x माइनस 1 टू द बेस 5, इसकी डोमेन बता दो। क्या करेंगे भाई? चलो 5 है, ये हो गया। अब जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। और अरे x इज ग्रेटर देन 1 यार, तो इसकी वैल्यू आ गई x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या है? x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब क्या? 1 से इन्फिनिट हो जाएगी। बात समझ आई? अब प्रॉपर्टीज पता चलेंगे तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी, log 1 टू द बेस स्टार। पहले हम स्टार को जान लेते हैं। स्टार इज बेस, मतलब एनी बेस। एनी बेस का मतलब क्या? एनी बेस का मतलब क्या कि स्टार की कंडीशन क्या थी? ये 1 नहीं होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी हम स्टार यूज करेंगे, स्टार जब भी हम लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एनी बेस। ठीक है, log 1 टू एनी बेस इज 0। सीधी सी बात है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो स्टार की पावर 0 इज इक्वल टू, चलो स्टार तो रहने दो, a की पावर 5 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 9 की पावर 0 1 होता है, 1 होता है। ठीक है ना? बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। नेक्स्ट, log
ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। ये वाली बात समझ आए कैसे? ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है यार, बस सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए log 5 टू द बेस 5 हम लिखेंगे 1, बोला जाए log 10 टू द बेस 10 हम लिखेंगे 1, बोला जाए log 9 टू द बेस 9 हम लिखेंगे 1। भाई हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है इसकी। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो क्या कहते हैं, log m n टू द बेस स्टार। m n टू द बेस स्टार क्या होता है? एनीवेज जो कंडीशंस के अंदर आए, ऐसे भी कुछ भी -3 मत लिख देना, नेगेटिव नहीं ले सकते हम। log m टू द बेस स्टार प्लस log n टू द बेस स्टार, सीधी सी बात। फॉर एग्जाम्पल भी दे देते हैं यार, आप लोगों को समझ आ रही बात है। अगर बेस है 10 और वैल्यू है सपोज 6, तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 टू द बेस 10। दैट इम्प्लाइज प्रॉपर्टी लग गई mn वाली। mn जो है वो वैल्यू की बात करें, log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। एक मिनट यार, इसको इंक फिल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है। अगर वैल्यू लिखी हो m/n में और बेस इसका कुछ भी हो स्टार, तो हम इसको लिख सकते हैं log m। आप लोगों को पता चल ही गया होगा यार, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस आता तो डिवाइड में आएगा माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 0.1 की, 1 नहीं आ रही है, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। 0.2 log 2 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। समझ आई बात की? 0.2 को हम पता है क्या लिख सकते हैं? 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10। 2/10 हमने यहाँ पे लिखा, अरे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैं लिख देता हूँ दोबारा से। 2/10 टू द बेस 10। ये आने के बाद यहाँ से हमने m/n की प्रॉपर्टी लगाई और log 2 टू द बेस 10। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये भी हम लिखेंगे इसको कि स्टैंडर्ड वैल्यूज ये होती है 0.3010 होती है log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू -1। दिस इज आ जाएगा -0.6990। ठीक है भाई, बात समझ आई? आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1/log a टू द बेस b। अगर हमने पूरे log को उल्टा कर दिया तो बेस और वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें log 5 टू द बेस 10, एक मिनट रुको, 10 टू द बेस 5, दिस इज 1/log 5 टू द बेस 10। बस लिख दिया। इसकी वैल्यू हमें पता होती है 1/0.6989। अगर मैं सही हूं तो, अगर गड़बड़ हुई ना तो आप देख लेना अपना, कोई बात नहीं। log b टू द बेस a को लिख सकते हैं log b बाय log a। प्रॉपर्टी नंबर 6। अब यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्टार। मैं कोई भी बेस यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी यूज कर लेना, लेकिन ऐसा बेस यूज करेंगे कि जिससे क्वेश्चन आसान हो, मुश्किल नहीं। ठीक है, कई बार मैं बच्चों को ट्रिक कराता हूँ, कहता सर ये वाली वैल्यू डाल देंगे। अबे डाल तो दोगे, कितना मुश्किल हो जाएगा। ट्रिक का मतलब होता है आसान होना। अब ऐसी वैल्यू हम ऐसा बेस यूज करेंगे जो आसान हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें log आसान बनाने के लिए log 10 टू द बेस 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 बाय log 5। अब बेस मैंने यहाँ पे 10 यूज कर लिया, दिस इज 1/log 5 टू द बेस 10। अब ये वैल्यूज हमें पता है तो हम इसको पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें मैंने बेस 10 ले लिया। जनरली हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है वो विद बेस 10 पता है, तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि बेस 10 यूज़ कर लें और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना। अप्रोक्सीमेट लगा देना, 1/0.7 लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो क्या कहती है। log b to the base a into log c to the base b into log d to the base c is equal to log d to the base a। भाई कैसे आया? प्रॉपर्टी हमने सीख ली है, उसको पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। दिस इज log b by log a। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस अभी
इंट्रोड्यूस मत करवाओ, एंड में जब जरूरत पड़ेगी तब हम बेस कोई भी यूज कर लेंगे जो आसान हमें लगेगा, जिससे हम आंसर निकाल पाएंगे। लॉग बी बाय लॉग सी, ये वाली बात समझ आई, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई। लॉग बी बाय लॉग बी, लॉग सी बाय लॉग सी कट गया, बच गया क्या, लॉग डी बाय लॉग ए, दैट इम्प्लाइज लॉग डी टू द बेस ए। यार बात समझ आई। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत ही आसान लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे, ये भी इसके साथ काट दिया, ये सी इसके साथ काट दिया। ये काट के दिखाना मत, सीबीएसई में आप ऐसा मत कर देना, ऐसा कर दोगे तो जैम माता दी जाएगी। मतलब हमने दिमाग में सोच लिया, बी से बिगड़े सी से बिगड़े, ये और ये, डी और ए बच गया, तो सीधा ये। हाँ दिमाग में सोचेंगे सब्जेक्टिव तरीके से, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये काम हम नहीं करने वाले, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि भाई log b, एक मिनट, log b टू द बेस a, अगर b की पावर x है तो पावर आगे जंप कर जाएगी, जंप करने के बाद ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और log b टू द बेस a लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल log 1000 टू द बेस 10 है, तो इसको हम 10 की पावर 3 टू द बेस 10, 3 आगे हमने जंप करवा दिया, log 10 टू द बेस 10 कट गया, दिस इज 3। 3 लिखने का नया तरीका भाई, log में 3 कैसे लिखते हैं, log 1000 टू द बेस 10। आप अपने हिसाब से भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, अगर मेरे को 3 लिखना है तो मैं 125/5 भी लिख सकता हूँ, 125 log 125 टू द बेस 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो क्या कहती है, log, सेम यही चीज, अगर a की पावर x हो जाए तो पावर तो आगे जंप करेगी ही, लेकिन ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं log 10 टू द बेस 10,000, तो इसको लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10 टू द पावर 4, 4 आगे जंप करेगी, 1/4 log 10 टू द बेस 10 कट गया, दिस इज 1/4 लिखने का नया तरीका है यार, log के अंदर 1/4 भी लिख सकते हैं ऐसे। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है कि अगर a टू द पावर में log आ गया भाई, b टू द बेस c, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको b बना देते हैं यार, b की पावर log a टू द बेस c। अब आप बोलोगे सर इसका काम क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी लिखवाए जा रहे हो, पता नहीं है क्या आगे। अरे भाई 25 की पावर, अगर फॉर एग्जाम्पल 25 की पावर ये लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके पागल हो जाएंगे, कहेंगे लोग तो बहुत मुश्किल है। प्रॉपर्टी आती है तो आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है लोग 3 की पावर लोग 25 टू द बेस 5। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 3 की पावर में चल रहे हैं, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर आगे मतलब पावर 2 आगे जंप करके 2 टाइम्स log 5 टू द 5। ये सब क्या लिखा हुआ, 3 की पावर में लिखा हुआ है, ये तो 1 हो गया, 3 की पावर 2, दिस इज 9। भाई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती लॉग के क्वेश्चंस करने में, अगर प्रॉपर्टी आती है तो सीधी सी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 11 कहती है a टू द पावर log b टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो आंसर सीधा सीधा b आ जाता है। अब b आने, अब कहोगे अब तो समझ आ गया होगा कि मैंने बोला कि 5 की पावर log 5 टू द बेस 7 लिखा हुआ है, तो ये 7 हो जाएगा। प्रूफ करके देखें क्या, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, 7 की पावर log 5 टू द बेस 5, log 5 टू द बेस 5 तो 1 होता है, 7 की पावर 7 1, देखो प्रूफ भी हो गया। तो ये हमारे पास थी 11 प्रॉपर्टीज। और अब हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में, 2-3 मैं लिखवा देता हूँ, बाकी आप यार देख लेना। log 2 टू द बेस 10 को लिखते हैं 0.3010, log 3 टू द बेस 10 को लिखते हैं 0.4771, log 5 टू द बेस 10 को लिखते हैं 0.6989। ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो वो हमें ज़्यादातर 2 3 5 और अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, अगर 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 हमें बोला गया log 1 टू द बेस 10 है तो ये तो 0 होता है, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 है, ये 1 होता है। अब जितने भी वैल्यूज आएंगी, सपोज मैं बात करूं log 6 टू द बेस 10, log 7 टू द बेस 10, log 8 टू द बेस 10, log 9 टू द बेस 10, उसकी उन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्यों, log 10 टू द बेस 10 तो 1 होता ना, बात समझ आई। तो ये भी हमें पता है कि ये वैल्यू
कम होगी, ये वाली ज़्यादा होगी, 5 उससे ज़्यादा होगा, 6 उससे ज़्यादा होगा, 7 उससे ज़्यादा होगा, 8 उससे ज़्यादा, 9 उससे ज़्यादा। अब लोग 6 टू द बेस 10 हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोग 6 टू द बेस 10, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो लोग 3 इसको हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई? लोग m बाई n टू द बेस स्टार वाली, log m टू द बेस स्टार प्लस log n टू द बेस स्टार, सीधी सी बात। log 3 टू द बेस 10 कितना होता है? 0.4771 प्लस 0.3010, ये आ गया 1, 7 और 1 8 होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। log 6 टू द बेस 10 की वैल्यू 0.7781, ऐसे ही हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक चीज और आ गई बड़ी खतरनाक सी, मतलब सारा कुछ करने के बाद भी ना, मतलब ऐसे होता है कि सर मैंने लोग पूरा पढ़ लिया, अभी भी मेरे को ना लोग से थोड़ा डर लगता है, लोगों से तो थोड़ा डर लगता ही है, लेकिन मैथ वाले लोग से भी डर लगता है यार। अब पता नहीं क्यों कहते सर ये आ जाता है ना, मैं कहता हूँ भाई ओहो हो ये क्या होगा, ln x लिखा होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या। अबे ln x लोग बेस ई है, ई का मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 है। भाई एक नाम दे दिया क्या, बहुत बढ़िया, ये मॉडल टाउन के आसपास रहता है तो इसका नाम हमने ln x रख दिया। मतलब मॉडल टाउन मीन्स एक स्पेसिफिक जगह और एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं, ई इज एक्सपोनेंशियल, तो लोग का बेस अगर ई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अब ई का मतलब क्या है? कांस्टेंट ही तो है। अगर मैं क्वेश्चन log x टू द बेस 10 के हिसाब से सोल्व करना मुझे आता है, तो मैं log x टू द बेस e के हिसाब से भी तो सोल्व कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो डरने की कोई बात नहीं यार, ये ln x का मतलब log x टू द बेस e लिखा होता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो इस वाली वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, फिर